बीजेपी में बोले कि सिवान की जनता जीतने के बाद हिना साहब का पूरा सिवान की जनता के साथ मीटिंग होगा। तेजस्वी यादव है कौन? बाप के तो बल पे उड़ रहे हैं। 50 पार में हिना साहब भी हैं। पप्पू यादव ने कल कहा कि उन्होंने जिस तरह से पूर्णिया में चुनाव हुआ वो पूरे चुनाव के क्रम में मैडम का यानी हिना साहब जी का वो समर्थन करते दिखे। उन्होंने ये भी कहा कि हम सिवान आकर उनका प्रचार भी करेंगे, लेकिन उन्होंने कल एक बयान दिया है कि मैडम अगर चुनाव जीतेंगी तो वो कांग्रेस में शामिल होगी। आप प्रचार कर रहे हैं हिना साहब जी का, टेम्पो छाप का, क्या कहना है आपका? क्या मैडम कांग्रेस ज्वाइन करेंगी चुनाव जीतने के बाद? देखिए, पहली बात, पप्पू यादव साबिन साहब से दोस्ती चलती थी, है ना, और बहुत अच्छे फैमिली रिलेशनशिप है उन लोग की। हम लोग भी बहुत इज्जत करते हैं पप्पू यादव को, एक बहुत अच्छे लीडर है और जो कोरोना वायरस में बहुत अच्छे सबको गरीब लोग को सहयोग किए हैं। लेकिन मैं वो प्रकारता तो नहीं है हिना साहब का कि जो बोलेंगे जिधर उधर ही जाएंगे। देखिए, प्रकारता होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, हिना साहब को सिवान की जनता जहाँ बोलेगी वहीं पर जाएंगे। हिना साहब को सिवान की जनता अगर बीजेपी में बोलेगी तो बीजेपी में जाएगी, जेडीयू में बोलेगी तो जेडीयू में जाएगी। इसमें ये तरीका नहीं है कि आप बोल दीजिएगा पहले ही वोट गुमराह करने के लिए कि हिना साहब जीतेंगे तो कांग्रेस में जाएंगे। तो पप्पू यादव गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं। पप्पू यादव को तो हम बहुत अच्छे समझते थे। पप्पू यादव को, जिस पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में बोला था कि एनडीए को नहीं तो इंडिया को, इसका मतलब कि अपना वोट नहीं मांग रहे, एनडीए को वोट मांगने वहां पर जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अब पप्पू यादव वही देखिए, कल रोहिणी आचार्य और मीसा भारती के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। ये कोई नेता हुआ? एक सिद्धांत पर नहीं रहे हुए। साबिन साहब ने भले मर गया लेकिन एक सिद्धांत पर अपनी जिंदगी गुजार दी राजनीति। पप्पू यादव सम्मान के लायक है, लेकिन अब वो सम्मान के लायक पूरा टूट रहा है उनके लोग पर। इतना बुरा बात, गेम खेलने के लिए जा रखे हैं, लेकिन जो गेम खेले ना आज के लिए, रोहिणी आचार्य के वोट के लिए, मुस्लिम समाज का, भूमिया समाज का, तो लोग जानता है इस बार, और लोग जान चुका है इस बार कि पप्पू यादव को कोई मतलब अब नहीं रहा। पप्पू यादव सिर्फ यूज करने के लिए हिना साहब का स्टेज पर नाम लिया। एकदम ये राजनीति के तहत गलत, बहुत गलत अशब्द बात बोले हैं पप्पू यादव कि मैडम जीत कर कांग्रेस में जाएंगे। इसमें आप बोलने वाले नहीं है। सिवान की जनता, दुनिया के लोग बोलेगा क्या हिना से कहाँ जाएंगे? सिवान की जनता जहाँ बोलेगी वहाँ पर जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे आप बता दीजिए? बीजेपी में जाएंगे, जेडीयू में जाएंगे, आरजेडी तो जाएंगे। सिवान की जनता जहाँ कहेगी वहाँ पर जाएंगे। तो बीजेपी में जा सकती है। हाँ, सिवान की जनता बीजेपी बोले तो बीजेपी में जाएंगे, एकदम श्योर है। बीजेपी में बोलेगी सिवान की जनता जीतने के बाद हिना साहब का पूरा सिवान की जनता के साथ मीटिंग होगा। अगर सिवान की जनता बोल देगी बीजेपी में जाने के लिए तो हिना साहब बीजेपी में जाएंगे। स्वागत है हिना साहब का बीजेपी में। मैं एक बीजेपी के टीम अभिमन्यु का कार्यकर्ता हूँ। मैं बीजेपी टीम, और आप प्रचार कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। अगर हिना साहब आरजेडी से इलेक्शन लड़ती तो मैं समर्थक नहीं था, है ना, क्योंकि आरजेडी एक उन्हीं को सबको गुमराह किया है। तेजस्वी यादव सबको गुमराह कर रहे हैं। तेजस्वी यादव है कौन? वो बाप के तो बल पे उड़ रहे हैं। यही बात तो पप्पू यादव भी कहते हैं, इसी कारण टिकट नहीं मिला। इसी वजह टिकट नहीं मिला तो फिर तो दलाली करने चल गए सारण में, छपरा में, वो पाटलिपुत्र में वोट मांगने के लिए। नहीं, वो इसलिए गए, जहाँ तक मेरी समझ है वो इसलिए गए क्योंकि इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस में वो कांग्रेस के मेंबर ठीक है ना, तो इंडिया अलायंस को जो पप्पू यादव को जो पार्टी खत्म करा के टिकट क्यों नहीं दिया उसको? वहाँ पर जो क्या कर बीमा भारती आ गई पार्टी में, जेडीयू से भाग कर तो उसको टिकट दे दिया गया। अब पप्पू यादव 1 महीना पहले में पार्टी विलय कर दिए टिकट के लिए महागठबंधन से, तब टिकट नहीं दिए। और आप पूरे प्रचार में घूमोगे तेजस्वी यादव को बुराई करिएगा। आप ये कह रहे हैं कि हिना साहब जी आप प्रचार कर रहे हैं उनका, और अगर वो जनता कहेगी तो वो बीजेपी में ज्वाइन हो जाएंगी। इस बात पे आप? हाँ, एकदम हम ठान लिए। और मैं तो चाहूंगा हिना साहब बीजेपी में जाए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तनवीर बिट्टू हुआ, टीम अभिमन्यु के सिवान का। अच्छा, टीम अभिमन्यु का मतलब हुआ रामकृपाल यादव जी के बेटा। वो पहले से ही मैं 4 सीट कंफर्म बता दे रहा हूँ। पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, छपरा से राजीव रुडा जी और राजीव प्रताप जी, और सिवान से हिना साहब, और गोपालगंज से जो जेडीयू का सीट मिला हुआ है डॉक्टर आलोक कुमार सिंह। ये क्या है? 4 सीट कंफर्म है, निकल रहा है। ये 4 सीट निकल रहा है। वो तो एनडीए का भी आप बता दिए। एनडीए का ही बता रहा है ना, एनडीए का ही बता रहा है। एक बात नहीं महाराज, एनडीए तो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। 400 पार में हिना साहब भी हैं। 400 पार में भी हिना साहब, 300 नहीं। विजय लक्ष्मी जी कहाँ जाएंगे? वो कौन है? हम लोग को जेडीयू से लड़ाई नहीं है, हम लोग को माले से लड़ाई हो रही है, नसकटुआ से लड़ाई है। आप ये कह रहे हैं कि हिना साहब जी को बीजेपी यहाँ समर्थन कर रही है? एकदम, हमारे साथ सारे रंग के लोग हमारे साथ। तो बीजेपी के लिए मोदी जी यहाँ प्रचार करने क्यों आ रहे हैं? भाई जाहिर सी बात है, पार्टी है तो करेगी सपोर्ट बीजेपी, है ना, हमें तो कोई एतराज नहीं है भाई। तेजस्वी यादव तो 4 बार आ गए सिवान,
जो तेजस्वी यादव जो MP साहब हिना साहब इलेक्शन लड़ती तो एक बार आते थे सिर्फ नामांकन के दिन गायब हो जाते थे। और चौधरी इलेक्शन लड़ रहा था 4 बार तेजस्वी यादव सिवान आ चुके हैं, अभी फिर आने वाले हैं, तो इसका क्या माना जाए। हाँ, नीतीश कुमार आ गए ना कल का, नीतीश कुमार भी आ गए, चिराग पासवान जी 2 बार आ गए, क्या करें, सम्राट चौधरी जी 2 बार आ गए। इसमें क्या है, कोई दिख रहा है कि लोग आ रहा है तो आपको हो रहा है कि बीजेपी RJD उड़ रहा है, कुछ नहीं होगा। सिवान का लोग मूड बैठा लिया इस बार। 15 साल से जो विकास रुका हुआ है, जो 15 साल से काम रुका हुआ है सिवान में, डेवलपमेंट से लेकर सब, वो इस बार हम लोग 15 साल से अदर लोग को चांस दे रहे हैं ना, एक बार चांस दे देंगे 5 साल हिना साहब को, देखें ना क्या काम कर रही है ना, और उनको बीजेपी में भेज देंगे। हम बीजेपी में भेज देंगे। आपकी बार 400 मोदी जी का कहना एकदम सही है, 400 पार, 399 बीजेपी का है, एक हिना साहब का मिला के 400 हो जाएगा एकदम। मोदी जी का 399 और एक हिना साहब का प्लस 400 हिना साहब, मोदी जी को चाहिए 400 हो गया हिना मोदी जी का। हम लोग कोई देखिए, पहली बात, मोदी जी को आप कैसा नेता मानते हैं? मैं बहुत अच्छा नेता मानता हूँ। मेरे बीजेपी का टिकट दे दी इनको, हिना साहब को। बीजेपी में देखिए हिना साहब का पूरा मूड था, अगर बीजेपी में जाते हिना साहब को टिकट फट नहीं मिल जाता। बीजेपी भी ऑफर किया था, पता कर सकते हैं, पटना में रहते हैं तो अब पता कर सकते हैं। बीजेपी इनको चिराग पासवान जी इनको ऑफर भी दिया था कि आप आइए हमारे पार्टी में, आपको टिकट दे रहे हैं। बात ये चली थी उस वक्त, ये हल्ला हुआ था कि एलजेपी लेकिन हिना साहब नहीं, एलजेपी से लड़ेगी, नहीं, हिना साहब ने बोला इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। अच्छा, हिना साहब इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। हिना साहब इस बार सिवान से सांसद बनने जा रही हैं। आप पूरे सिवान ग्राउंड रिपोर्ट करके देख लीजिएगा, सिर्फ हिना मय हो रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।